जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे राजीव के बदले हुए स्वभाव ने सोना को रुला दिया था। वो अपने कमरे के एक कोने में बैठकर रो रही थी। राजीव भी बाहर के कमरे में सोफे पर सो गया था। शाम के वक्त जब कावेरी के आने का समय हुआ तो राजीव ने सोना को कस कर पकड़ा और गुस्से भरी आवाज में कहा, याद है ना दोपहर की बात? अपनी माँ को कुछ मत बोलना। राजीव की डांट और उसकी आंखों से सोना डर गई और अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई। सोना की ऐसी हालत देख राजीव जोर से हंसने लगा। आखिरकार कावेरी आ गई। आते ही उसने राजीव से पूछा, सोना कहाँ है? दिख नहीं रही। राजीव थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे वो अपने कमरे में शायद पढ़ाई कर रही होगी। राजीव की बात सुन कावेरी सोना के कमरे की ओर चल पड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सोना खिड़की के पास खड़ी थी। कावेरी उसके पास गई और कहा, सोना बेटा देखो मम्मी आ गई। लेकिन आप ये बताओ, आज आप दरवाजे पर नहीं आई, क्यों? क्या हुआ? सोना अपना डर छिपाते हुए बोलने लगी, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही मुझे आपके आने की आवाज ही नहीं सुनाई दी। कावेरी सोना की ऐसी लड़खड़ाती बातों को सुन थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम खेलो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। सोना थोड़ा मुस्कुराते हुए माँ की बातों में अपनी हाँ मिलाकर खेलने लगी। अपनी माँ को देख सोना के दिल को थोड़ा सुकून मिला था। कावेरी ने खाना जल्द से जल्द बनाया और सबने साथ में मिलकर खाया। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो गए। रात के करीब 1 बज रहे थे। फिर भी सोना को नींद ही नहीं आ रही थी। वो दोपहर के सारे किस्सों को याद कर और डर रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और भगवान का नाम लेकर सो गई। सुबह जब सब नींद से उठे तो देखा कि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी रात बारिश हुई थी। सोना के स्कूल से मैसेज आ गया था कि रात भर की बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने की खबरें हैं। इसलिए आज के लिए सोना का स्कूल बंद रहेगा। सभी बच्चों से निवेदन था कि अपने पुराने टॉपिक्स को याद करें, क्योंकि परसों उन सभी टॉपिक्स पर टेस्ट होने वाले थे। जब ये पूरी बात सोना को पता लगी तो उसे बहुत निराशा हुई, पर फिर भी वो रोज की तरह नहा धोकर नाश्ता करने बैठ गई। कावेरी का भी मन नहीं था जाने का, पर उसका जाना भी जरूरी था। जब कावेरी ने राजीव से पूछा कि क्या वो उसे छोड़ देगा, तो राजीव थोड़ा सोचने लगा और फिर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आज नहीं ही जाऊं। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या कावेरी आज मिसेस शर्मा के घर जा पाती? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए धोखा एक नई शुरुआत आदित्य के साथ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।